मोस्ट वेलकम माय टेक्निकल क्लासेस। आज हम आपको लेकर गए हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ओके, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो होते हैं वो तीन टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ओके, तो इसमें हम आपको सबसे पहला है जो आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या कुछ होते हैं इसके बारे में चलिए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी और बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी से समझ में आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए इसमें। आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो आप देख रहे हैं, जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं, वो लगभग इस चीज़ को देख करके ही समझ जाते हैं कि क्या कुछ है। ठीक है, अगर हम इसको अगर टू पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, ओके, इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब ये जो हमने सिग्नल अप्लाई किया, इसका जो इनपुट अप्लाई किया और ये आउटपुट है, यानी इसका आउटपुट जो है ये G1, ये क्या होता है ये सेकंड स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का इनपुट हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इनपुट होता है और ये फिर यहाँ पे G2 हमारा फाइनल आउटपुट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो बात ये है कि आखिर इसमें क्या कुछ है, क्या इफेक्टेड होते हैं, क्या जो मैंने सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो मेरा गेन था उसी अकॉर्डिंग गेन मिलते हैं या कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इतना तो स्पष्ट है कि यदि अगर इसमें कास्केडिंग है, टू स्टेज ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, दैट मीन्स ये है कि हमारा आउटपुट जो है वो काफ़ी बेस्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन वो किस रेशियो में, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ उस रेशियो में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आते हैं। इस सबसे पहले हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जब ये मेरा आउटपुट G1 हो गया, ठीक है, ये आउटपुट G1 हो गया, मतलब यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो गेन मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज गेन तो होंगे यहाँ पे, और ये गेन होंगे, ये इनपुट होंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या कुछ ये इफेक्टेड होते हैं या नहीं, जो मतलब मान लेते हैं कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में सपोज करें कि मेरा यहाँ पे 20 वोल्ट गेन है। ठीक है, सपोज करें 20 वोल्ट गेन है, तो क्या वे G1 अभी फिलहाल मेरा 20 वोल्ट गेन होंगे, वही देखना है। ठीक है, तो ये जैसे अगर यहाँ पे हम अगर अप्लाई करते हैं G1 जाता है, तो मतलब ये है कि इस रास्ते से होते हुए जाता है, तो ये और ये एक पैरेलल होता है, ये और ये एक पैरेलल बिहेव करता है। दैट मीन्स पैरेलल का मतलब ये है कि इसका लोडिंग इफेक्ट कहीं ना कहीं G1 पे इफेक्टेड होंगे। अगर ये पैरेलल होते हैं मतलब ये मेरा रिड्यूस हो जाएंगे, जब ये रिड्यूस हो जाएंगे दैट मीन्स G1 मेरा पहले की अपेक्षा, जो पहले जो मेरा G था उसकी अपेक्षा ये घटता हुआ रहेगा। ये मेरा G है और G1 ये लोअर हो गया। ठीक है, लेकिन जब ये फिर इसके इनपुट में जाएंगे और जब ये आउटपुट होंगे, फाइनल आउटपुट G2, तब हो जाता है कि ओवर, तब मेरा इसमें कोई लोडिंग इफेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते कि यहाँ पे कोई भी RC के साथ पैरेलल नहीं। ठीक है, ये है इसका लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात इसमें है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ठीक है, ये आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किस तरह से है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेनली इसमें यही है। ठीक है, यही इसी को सबसे बड़ी बात है समझना। चलिए आते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ये क्या कुछ है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। ये ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत एक्सेलेंट वर्क करता है। ठीक है, बहुत एक्सेलेंट वर्क करता है, मतलब ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी मेरा कितना होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ऑडिएबल कितना होते हैं, ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। क्लियर, ये होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लोवेस्ट लोअर देन 20 हर्ट्ज क्या इफेक्टेड है। ठीक है, एट लो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से अगर कम फ्रीक्वेंसी पे हम इसको देखते हैं क्या कुछ होता है। चलिए आते हैं, यहाँ पे मेरा
सबसे पहले यहाँ पे हमने 20 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी दिया, देंगे आउटपुट देंगे, आउटपुट देंगे तो इसमें क्या होगा, ये तो इजीली आसानी से पास कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आती है बात कि अगर 20 हर्ट्ज है तो चलिए यहाँ पे चलते हैं जी, सीसी पे। 20 हर्ट्ज यानी एक्सी का जो वैल्यू होता है 1/2πf होता है। अगर फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट है तो दैट मीन्स एक्सी क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर एक्सी इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका रिएक्टेंस इंक्रीज करेंगे। इसका रिएक्टेंस इंक्रीज करेंगे तो एसी सिग्नल का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो सिर्फ इसके थ्रू पास करेंगे, ठीक है। सिर्फ कुछ ही पार्ट्स जो सिग्नल का इसके थ्रू पास करेंगे, जो मेरा गेन में फैक्टर हो सकता है। अब आते हैं इस पे और इस पॉइंट्स पे देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मेरा लोवेस्ट होगा दैट मीन्स यही एक्सी इसका रिएक्टेंस इंक्रीज कर जाएंगे, इसका रिएक्टेंस अगर इंक्रीज कर जाएंगे दैट मीन्स इधर से पास ना होकर के इस रास्ते से पास होने शुरू होंगे। अब इस रास्ते से पास होने शुरू होंगे मतलब यह है कि यहाँ पे ड्रॉप बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप अगर बढ़ जाएंगे तो मतलब मेरा वोल्टेज गेन डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरा वोल्टेज गेन डिक्रीज कर जाएंगे, इसलिए यह 20 हर्ट्ज से लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क नहीं करता है, ये सफिशिएंट है। क्लियर है, एक पॉइंट हो गया। अब आते हैं एट हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 किलोहर्ट्ज। अब आते हैं 20 किलोहर्ट्ज पे, कि 20 किलोहर्ट्ज पे इसका क्या कुछ परफॉर्मेंस है। अब x इक्वल टू हम यहाँ पे देखेंगे अगर 20 किलोहर्ट्ज यानी अगर फ्रीक्वेंसी अगर मोर होगा दैट मीन्स ये क्या होगा, अगर ये मोर है तो ये घटेंगे, ये अगर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी दैट मीन्स यहाँ का जो पोर्शन है जी सीसी का जो पोर्शन है मतलब ये लोवेस्ट रिएक्टेंस यानी सब बहुत कम रिएक्टेंस, यानी बहुत कम रिएक्टेंस मतलब एज ए वायर की तरह फिर ये बिहेव करने लगेंगे। जब एज ए वायर की तरह बिहेव करने लगेंगे तो आरसी और आरई क्या हो जाएंगे, आरसी और आरई जो है वो पैरेलल हो जाएंगे, आरसी और आर1 पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर, आरसी और आर1 पैरेलल हो जाएंगे मतलब लोडिंग इफेक्ट मैक्सिमम हो जाएंगे। लोडिंग इफेक्ट अगर मैक्सिमम हो जाएंगे मतलब वोल्टेज के रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर। अब आती है बात कि हायर फ्रीक्वेंसी पे और क्या कुछ होता है। हायर फ्रीक्वेंसी पर बेस और कलेक्टर जो जंक्शन फॉर्मेशन होते हैं, जो कैपेसिटेंस फॉर्मेशन होता है सॉरी, तो उसमें भी क्या होते हैं कि वो भी अपना लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हैं। जब वो भी लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेंगे दैट मीन्स ये है कि जो आईवी करंट है आईवी करंट इंक्रीज कर जाएंगे। आईवी करंट जल्दी अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो मेरा बीटा डिक्रीज कर जाएगा। जब अगर बीटा डिक्रीज कर जाएगा तो वोल्टेज गेन ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएंगे। क्लियर है, यानी आई बीटा बराबर क्या जानते हैं, बीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं आईसी अपॉन आईवी, आईसी अपॉन आईवी। यानी बीटा अगर आईवी अगर मेरा जितनी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी अगर हाईएस्ट होंगे तो इसके जो बेस मीटर जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है वो मेरा डिक्रीज कर जाएंगे, और डिक्रीज कर जाएंगे तो आईवी इंक्रीज कर जाएंगे, आईवी इंक्रीज कर जाएंगे तो बीटा डिक्रीज कर जाएंगे, बीटा इंक्रीज कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। जब अगर बीटा डिक्रीज कर जाएंगे तो आईसी मेरा मैंने वोल्टेज का डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर, तो ये मेरा मोर देन 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर भी ये मेरा काम करता है। ठीक है, अब आते हैं मिड फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अब आते हैं मिड फ्रीक्वेंसी पे। मिड फ्रीक्वेंसी पे क्या कुछ है, चलिए अब मिड फ्रीक्वेंसी यानी मिड फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है ना, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इस मिड फ्रीक्वेंसी पे देख लेते हैं। मिड फ्रीक्वेंसी पे क्या कुछ हो गया है, यदि मान लेते हैं कि ये मेरा यहाँ पे देखिएगा ये जो है अगर 20 हर्ट्ज से अगर इवॉल्व होता है दैट मीन्स ये है यहाँ पे मतलब मैक्सिमम एसी सिग्नल को पास करने देगा, मैक्सिमम एसी सिग्नल पास करने देगा। मतलब ये है सॉरी मतलब ये 20 हर्ट्ज से अगर जो भी जगह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होते हैं तो मतलब इसका रिएक्टेंस कम होते हैं,
रिएक्टेंस कम होते मतलब मैक्सिमम ऐसे सिग्नल पास करने देंगे, मैक्सिमम ऐसे सिग्नल पास करने देंगे मतलब मैक्सिमम गेन होंगे। लेकिन उस दौरान क्या होंगे कि R1 और RC लोडिंग इफेक्ट बनेंगे, R1 RC लोडिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे वोल्टेज गेन रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा ये मैक्सिमम सिग्नल पास के दौरान जो मेरा वोल्टेज गेन इंक्रीज करेंगे, तो वो ईच अदर दोनों पे एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी एक्सेलेंट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये रहा 3 पॉइंट्स, है ना। तो फ्रेंड्स थैंक यू, ये था मेरा आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा इफेक्टेड है, आपको बता देते हैं, ये वोल्टेज गेन इसका सफिशिएंट होते हैं, और ये जो है कि इसका लोडिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। ओके, ये ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी मोस्ट एक्सेलेंट है। ओके, तो ये है इसका आरसी कपल, इसलिए आप प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखें और मेरे वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।